नमस्कार सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड एकेडमी सुखवात पर आप सभी का स्वागत है। मैं विकास यादव आपको रेशियो का सेकंड पार्ट कराने जा रहा हूं, जो कि एसएससी जीडी के पर्पस से था, जिसमें एसएससी जीडी के 2022 के क्वेश्चन हैं। वो सभी कवर करेंगे धीरे धीरे करके। पहले पार्ट में हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कवर किए थे, अब सेकंड पार्ट आ गया है। उसमें हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट के और सेकंड कॉन्सेप्ट के दोनों क्वेश्चन कवर करेंगे, और साथ ही साथ आपको बेसिक भी बताएंगे। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके समझ दे रखा है, आप इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, फिर मैं कराता हूँ आपको। देखिएगा इस सवाल में क्या दे रखा है कि देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा वैसे। यहाँ पे देखो, जो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे आप सॉल्व करते तो वहां पे कैसे होता, a-b/a+b बराबर 6/14। और इसके बाद आप सॉल्व करते 14a-14b बराबर 6a+6b। तो हम देखेंगे यहाँ पे कितना बन रहा है, 8a, और यहाँ पे बन रहा है 20b। और ए ओवर बी निकालेंगे, ए ओवर बी कितना आएगा हमारे पास, 5 और 2, 5 और 2। अब इसका मान इसमें पुट कर देंगे, तो 4×5 = 20 हो गया, प्लस कितना हो गया 6, 20 और 6 कितना हो गया 26। काट देंगे तो 13 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और पीछे तो 7 7 7 मिल रहा है, तो पीछे वाला सॉल्व करेंगे नहीं, 13 से हमें मालूम पड़ जाएगा आंसर क्या है। आप इस प्रकार से सॉल्व करोगे, इस प्रकार से करना आपके लिए बहुत ही घाटे का सौदा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे देखेंगे कि अब इसे हम कैसे करेंगे, कि अगर हम यहाँ पे यहाँ पे देखो ए का मान है, यहाँ पे देखो ए का मान है, बी के मान से बड़ा है। अभी यहाँ पे कितना आ रहा है 6। तो अब क्या करेंगे, 6 और 14 जोड़ लेंगे तो कितना होगा 20, और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही 6 और 14, 14 में से 6 गए तो 8 बचे, 2 से डिवाइड कर दीजिए। कैंसिल आ जाए, कैंसिल करके कितना आ रहा है 10/4। और भी कैंसिल कर लेंगे तो 5/2। अब इस 5 का मान इसमें रख दो, 5×4 = 20, और यहाँ करेंगे 3 से, तो 6 बन जाएगा। 20 और 6 कितने हो गए 26। तो अब हम देख रहे हैं 26 का फैक्टर एक ही बन रहा है, 13। तो ये 13 आपका राइट आंसर है। इस हिसाब से करते तो आपके लिए बेटर रहता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसे कीजिए। कीजिए भाई। यहाँ पे देखेंगे कुछ नहीं करना, x² - 9y, x² - 9y²। अरे यार, ठीक है, इतना निकालना है। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी। वाई की वैल्यू, वाई बराबर 0.5। अब क्या है कि यहाँ पे एक्स का मान कितना आएगा, 2.5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 25×25 625 पॉइंट लग गए यहाँ पे। ठीक है, दो दो अंकों के बाद, एक के बाद लगाए तो 2 अंकों के बाद लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं x², तो यहाँ पे देखेंगे कि 9, 9 × 5×25, तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, 9×5 = 45 बन गया, और यहाँ पे कितना बचा, 9×2 = 18, 18 और 4 = 22। ठीक है, तो 2.25 यहाँ पे बन गया। इसे इससे कैंसिल करने के बाद कितना बचेगा, 4। तो 4 ही आपका राइट आंसर है। ठीक है, 4 ही आपका राइट आंसर है। कैलकुलेशन करना आना चाहिए आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। इसे कीजिए भाई। इसे कीजिए।
यहाँ पे क्या दे रखा है कि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए कितना है, 2:3:5। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है, 20। सी का मान बताइए, सी का मान बताइए कैसे करेंगे। देखो दो तरीके हैं, दोनों बताऊंगा मैं। अब हम यहाँ देखो ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए तीनों को जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 a+b+c। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10, 10 के। अगर ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा हमारे पास 5 के। अब के की वैल्यू निकालनी है हमें, और ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है, 20। तो 20 बराबर कितना हो गया, 5 के की वैल्यू कितनी आ गई, 4। के की वैल्यू आ गई 4। तो अब के की वैल्यू 4 आ गई, तो अब यहाँ पे सी का मान निकालना है। तो सी का मान निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है, 5 के। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ए प्लस बी हटा देंगे तो 2 हटा देंगे तो बचा कितना, 3 के। 3 के की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 12। तो 12 ही आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। बेटर है ये सॉल्यूशन। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन को कीजिए, बताइए। 6:11 और 8:9 के बीच में कौन सा संबंध सही है। मतलब 6/11 और 8/9 में कौन सा कथन सही है। अब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, इक्वल तो होंगे नहीं, तो इक्वल वाला दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से एक आंसर होगा आपका। तो आंसर होगा, या तो आप इससे यहाँ से चेक कर लीजिए, यहाँ पे देखो तुम्हें परसेंटेज वैल्यू आनी चाहिए। 1/11 का मतलब क्या होता है, 1/11 का मतलब होता है 9.09। ठीक है, 1/9 का मतलब क्या होता है, 11.11%। ठीक है, ये तो पढ़ी होंगी आपने। तो कुछ नहीं है, इसी पे करना है, इसी के बेस पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, 6 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 9×6 = 54 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि अब 8 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 11×8 = 88 हो गया। ठीक है, तो बड़ा कौन सा होगा, ये वाला का ये वाला बड़ा होगा, तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा है, 8:9 बड़ा है 6:11 से। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें भाई, इसे कीजिए। अरे, क्या है ये, इसे कीजिए। 6 4 10 के अनुपात में तीन संख्याएं इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि तीनों के वर्गों का योग कितना, 3800। 3800, तो तीनों संख्याएं बताइए कितनी होगी। देखो ये क्या बता रहा है कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 6 हैं, ऑप्शन में जाके सीधे क्लिक करेंगे तो 6 का 5 गुना हो रहा है, तो इसका भी ये 5 गुना होगा, इसका भी ये 5 गुना होगा। हर एक में वही कंडीशन आएगी, क्योंकि हर एक में के का मल्टीप्लाई होता है। ये मैं बता रहा हूँ आपको बेसिक से पहले। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखो 6 के, और यहाँ पे 4 के, और 10 के। ठीक है, इनका क्या हो रहा है, ये अनुपात में दे रखे हैं, के रूप में लेके अनुपात में रख दिया है। अब इसका क्या है, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके हमारे पास किसके बराबर है, 3800 के।
ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखें 36 के स्क्वायर ये बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 16 के स्क्वायर, ये 100 के स्क्वायर, बराबर कितना हो गया 3800। ठीक है। अब सभी को जोड़ लो, जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 6 6 12, 6 6 12 और बचा कितना 3 1 4, 1 5, और यहाँ पे बन गया 1 1 से 52 के स्क्वायर बराबर 3800। ठीक है, 3800। अब यहाँ पे देखो 38 का 4 गुना, 38 का 4 गुना कितना होगा, 38 का 4 गुना होगा 1 से 52 के। देख लो, यहाँ पे देखो 38 का 4 गुना कितना हो गया, 8 चौको 32, 3 4 5 साती 12, 12 और 3 15, 1 से 52 के बराबर हो गया। तो ठीक है, अब 38 का 4 गुना कितना हो गया 52 के, तो अब यहाँ पे कितना बचा 4, 4। तो 4 अब इधर आएगा तो के स्क्वायर बराबर कितना हो गया, तो बोलेंगे 100/4, और 4 से हम ये कैंसिल कर दें तो के स्क्वायर बराबर कितना हो गया 5, 25, तो के बराबर 5, के बराबर आ गया 5। यहाँ पे देखो हर एक में मैंने क्या बताया कि हर एक में 5 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये बात आपको यहाँ से मिली है। आप इतनी बात अगर आपको मालूम होगी तो ये नहीं करना पड़ेगा, सीधा सीधा इस पे पहुंच जाएंगे आप। ठीक है, सॉल्यूशन कैसा होगा, इजी हो जाएगा आपका। ठीक है, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, इजी हो जाएगा। के की वैल्यू हमें यहाँ से नहीं सीधे सीधे मालूम पड़ जाएगी क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका मल्टीप्लाई हमने इससे कर दिया, इससे कर दिया, तो हमारे पास ये मिल रहा है। दूसरे ऑप्शन में चेक करके देखें, दूसरे ऑप्शन में अगर हमारे पास 5 है तो 6 5 30 इसमें हो रहा होगा। जो रेशियो दे रखा है, जो रेशियो है, के क्या है, के का मतलब हो गया हर एक में मल्टीप्लिकेशन, जो के है उसका हर एक में मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। तो हर एक का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये संख्या छोटी होगी, इसकी अपेक्षा ये बड़ी होगी। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ 5 5 5 का हो रहा है, यहाँ पे कितने का हो रहा है, यहाँ पे देखो 5 का हो रहा है, और यहाँ पे कितने का हो रहा है 5 का, यहाँ पे 4 का। गलत हो गया कि नहीं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे, यहाँ तो बन ही नहीं रहा, यहाँ पे 5 का हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ नहीं हो रहा, तो ये सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सिर्फ ऑप्शन का खेल है। अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ऑप्शन का क्या खेल है क्या नहीं है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन से ही क्वेश्चन हो जाते हैं। इसे कीजिए। बहुत सरल है ये भी, ये सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी में आ चुके हैं। ठीक है, 2022 में। ये क्वेश्चन यूपी टेट 2020 में, फिर दोबारा से यूपी टेट जो पेपर रद्द हो गया था उसमें 21 में, मतलब यूपी टेट में तो भरमार करके, फिर बाकी बाद में रेलवे, ग्रुप डी, और एसएससी जीडी, और प्रीवियस ईयर कौन सा क्वेश्चन उठा रेशियो में देखेंगे तो ये मिलेगा आपको। हम्म, बहुत ज्यादा लगाव है इससे। ठीक है, कीजिए इसे। देखो जल्दी में क्या करते हैं बच्चे यहाँ पे, तो जल्दी में यहाँ पे लगा दे, इसका आंसर 2 मार देते हैं जल्दी के खेल में। इसमें ऐसा नहीं करना, आपको पहले देखो ये क्या है क्या नहीं है। A/6 बराबर B/10, C/4 बराबर के मान लिया। ए बराबर कितना हो गया 6 के, बी बराबर कितना हो गया 10 के, और सी बराबर कितना हो गया 4 के। ठीक है, A+B+C ऊपर दे रखा है, तो 6 4 10, और 4 कितना होगा 20, यहाँ पे देखेंगे 6 4 10 और 20, 20 के हो गए, और यहाँ पे एक ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है 6 के, और के से के कैंसल, और यहाँ पे आ गया कितना 10/3, 10/3।
ऐसा नहीं करके आना है कि आपको आंसर याद हो जाए कि इसका आंसर 2 है। ज्यादातर आंसर 2 ही आता है वैसे। ठीक है, इसका आंसर कितना है? 10/3। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसे कीजिए। बात जल्दी की है, जल्दी कैसे होगा, ठीक है। पी और आर के बीच का अंतर ज्ञात करना है। देखो मैंने पहले फर्स्ट रेशियो की पहली वीडियो बनाई थी। तो रेशियो की पहली वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ए ए यहाँ पे एन नंबर लिख दो कोई भी, के ए 6 बी और 4 सी कुछ भी हो, तो ए बी सी का रेशियो ज्ञात करना है। ये मैंने आपको पहली वीडियो में करा दिया था। तो कैसे निकालते हैं? तो मैंने बताया था आपको कि अगर हमें पी की वैल्यू निकालनी है तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? 15। तो पी की वैल्यू आ गई 15, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लो 10। और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर की हो जाएगी 3 दूनी 6। ठीक है, सीधा सीधा निकल आया। अब इस सभी को जोड़ इन सभी को जोड़ लोगे। जोड़ने के बाद कितना? 6 5 11, कितना हो गया? 31। 31 के की जो वैल्यू है वो कितनी है? 6200। आपको फिर पेन नहीं चलाना है, फिर तो आप वैसे ही कर देंगे। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। के की वैल्यू 200। पी और आर के बीच में अंतर पूछा है। पी और आर के बीच में अंतर कितना है? 9 का। 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए भैया, तो 18 हो गया। तो 1800 आपका राइट आंसर है। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत ही इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इसे कीजिए। कीजिए। सबसे बड़ी भिन्न पूछ रही है। कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? ठीक है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, ये याद करना है। हो गया। देखो यहाँ पे क्या करना है कि देखो इसका इससे हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखो 5 का इससे करना है तो पॉइंट 6 बनेगा। पहला पॉइंट वाला देख लेते हैं, ठीक है। अब इससे करें तो पॉइंट 7 बनेगा। इससे करने के बाद 1 से 10 यहाँ पे बन गया सीधा सीधा। अब 15 8 1 से 20, 15 7 1 से 5, 15 7 1 से 5, 15 7 1 से 5। अब 15 7 1 से 5 यहाँ पे देखे, यहाँ पे कितना बच रहा है? 1 से 30 ओवर 1 से 20। तो अब 1 से 20, 13/20। तो अब इसे हम कैंसिल करेंगे तो कितना बैठा हमारे पास? ये इसे यहाँ पे बैठा ये 6.5। 6.5। तो ये भी कैंसिल। ठीक है, और कौन सा कैंसिल? ये भी आपका 6 वाला कैंसिल। और बचा अब हमारे पास ये दोनों। तो इसका बैठ रहा है 0.7। और इसका कितना बैठ रहा होगा? यहाँ पे देखो 15 7 1 से 5, 1 से 5 के बाद भी कुछ हमारे पास शेष बच रहा है। 5 शेष बच रहा है। तो वो उस शेष का कुछ तो ज्यादा मान होगा। तो ज्यादा मान होगा तो अपना कौन सा आंसर होगा? तो 11/15 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों में। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, आपको क्वेश्चन का आंसर खुद मिल जाएगा। ठीक है, खुद मिल जाएगा। ठीक है, लॉजिक होता है। यहाँ पे देखिए, इसे कीजिए। इसे करके बताइए। इन्होंने क्या बोला है? एक घनाव की भुजाएं
एक घनाभ की भुजाएं कितनी है? 3:4:5 के अनुपात में इसका आयतन कितना है? 480 घन। तो सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो इसे क्या माना, एक भुजा 3 के, एक भुजा 4 के, एक भुजा 5 के, इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास आयतन निकलेगा। वही कर लो, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आ रहा है? 4×5 = 20, 20×3 = 60, 60 के और क्यू 3 9 हो रहा है, ठीक है। तो 480, जीरो से जीरो, के क्यू की वैल्यू कितनी है? 8×6 = 48, के की वैल्यू 2, के की वैल्यू 2। अब इसमें क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी कौन सी है? 5, सबसे छोटी, तो इनके बीच का अंतर कितना है? इनके बीच का अंतर है 2। 2 का 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा? 4। तो 4 ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये भी बहुत ही उच्च किस्म का क्वेश्चन था जो आपने कर लिया होगा। इसे कीजिए। देखो मैं चाह रहा हूँ कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसका शॉर्ट से शॉर्ट चीजें सीखें, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए आपको इस फील्ड में, मैथ वाले में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 4:5 है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 5:6। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं, पहली संख्या वैसे तो 4 के ऑप्शन में दे रखी है। 4 वाला क्या है कि ये ऑप्शन तो हमारे पास एक तो बन नहीं सकता। तो देखो ए, बी और सी यही तो दे रखे हैं। ए बी कितने दे रखे हैं? 4 5। और बी सी कितने दे रखे हैं? 5 6। तो कुछ नहीं करना, आप तो ये तो इक्वल मिल रहे हैं, तो 4 5 और 6 सभी को ऐड कर लो। 6 5 11, 11 और 4 15, 15 का वैल्यू कितने है? 135। कितने का मल्टीप्लाई? 9 का। अब पूछ रहा है इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 9 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, 9 6 9 चौक 36। 36 आपका राइट आंसर है। 36 आपका राइट आंसर है, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है तो कराएंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। ठीक है, आपके सभी क्वेश्चन खत्म हो गए हैं जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट के थे और सेकंड कॉन्सेप्ट के थे। अब हम उम्मीद करते हैं आपको कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन हैं जो कि समानुपात के हैं। समानुपात, समानुपात के जितने भी क्वेश्चन हैं वे हम एक एक करके कराएंगे, जो कि मैंने बताया किसके ऊपर होंगे, किसके बेस पे होंगे। एक तो होते हैं तृतीयानुपात, एक चतुर्थानुपात, मध्यानुपात, और यही इन्हीं के ऊपर। इनके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे एसएससी जीडी ने, और अच्छी लेवल के क्वेश्चन पूछे थे कैलकुलेटिव टाइप। तो बच्चे वहां पे क्या कर रहे थे, उन क्वेश्चनों को जल्दी से ना हल करने के बाद उन्हें दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा इसका कॉन्सेप्ट है, ये भी बताएंगे आपको। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इस वीडियो पर कमेंट करना कैसी लगी कैसी नहीं लगी, ठीक है। धन्यवाद।